चलो ठीक है। देखो, इंटीग्रल कैलकुलस में अभी तक जो हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पहले कवर किए थे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को, उसके बाद कवर किए थे डेफिनेट इंटीग्रल्स को, इसके बाद जो थर्ड में हम लोग देखे थे एरिया बाउंडेड बाई कर्व। तीन टॉपिक अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो लास्ट है इंटीग्रल कैलकुलस में, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो क्लास होगा उसमें मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग कवर करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एन इक्वेशंस which contains derivative terms। कहने का मतलब है कि कोई सा भी इक्वेशन जिसमें डिरावेटिव टर्म लगा रहेगा, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल ले रहा, उसमें सारी चीजें क्लियर होगा। जैसे मैंने लिया कि dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई इक्वल टू कुछ भी या जीरो, चलो मैं ले लिया। तो देख लो, जैसे कि बेसिक्स हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं कि यदि इक्वल टू लगा हुआ है तो वो क्या बताता है, हमें इक्वेशन को बताता है। ठीक है, और इसमें क्या लग गया, डेरिवेटिव टर्म लग गया, डेरिवेटिव लग गया, तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आया मेरी बात। और डेरिवेटिव, अभी जो इसका ऑर्डर है क्या है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे एक और, चलो मैं एग्जांपल ऐसा ले लिया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ भी ले लिया। ठीक है ना। तो देख लो, ए हमारा क्या आ गया, डेरिवेटिव है, बट ये कौन सा ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, बट है तो ए हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। कांस्टेंट भी लगा सकता है, लगा रह सकता है, वाई भी कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट लगा रह सकता है। बट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि ओनली डिराइवेटिव टर्म होनी चाहिए। अगर डिराइवेटिव टर्म है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और ऑर्डर आपका फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। बट हमें जो सिलेबस में पढ़ना है ओनली दैट इज अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव। हायर ऑर्डर इट मीन सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इधर आप ग्रेजुएशन लेवल में या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह में देखोगे तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर तक भी हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो मेनली जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे ओनली दैट इज अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो पहला चीज तो क्लियर हो गया कि वैसा इक्वेशन जिसमें हमें क्या लगा रहेगा, डिरावेटिव टर्म लगा रहेगा, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर दिस पॉइंट। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से 1 मार्क्स वगैरह में कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, डेट इज बोर्ड में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है, जेई में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन को ना हम लोग डी ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या डी नोट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे अभी एग्जांपल मैंने लिया था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट मैं टू ले लिया इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैं पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे ए वाला हमें मालूम है कि ए हमारा कौन सा ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। ए हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा जाए कि क्या होगा, तो ऑर्डर को हम लोग बोलेंगे क्या होगा, टू होगा। क्यों, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट तो टू ही है ना हमारा। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा, आइदर फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी हाईएस्ट रहेगा, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वो कहला जाएगा। ठीक है, समटाइम्स आप देखोगे कि ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म को ना इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, बाई ट्रिपल थ्री वाई डबल एंड टू वाई इक्वल टू जीरो। अब मैं पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, थ्री हो जाएगा। क्योंकि देखो ऑलरेडी ये सब चीज के बारे में हम लोग देख चुके हैं, नोटेशन के बारे में। ए हमारा क्या बता रहा है, थर्ड ऑर्डर को बता रहा है, थर्ड ऑर्डर।
ए हमारा सेकेंड ऑर्डर को बता रहा है, और एक फर्स्ट ऑर्डर रहे या ना रहे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो हाईएस्ट इसमें क्या है, थर्ड है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कोई सा भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, पूछेगा कि उसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए, क्या ऑर्डर होता है जो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री क्या होता है जो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डिफाइन कर सकते हो कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is known as degree of differential equation। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट मतलब कि ऑर्डर का जो पावर होगा, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं तो फिर चीजें क्लियर होता जाएगा। जैसे देखो छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा है, जैसे मैंने लिख दिया d2y/dx² प्लस dy/dx होल क्यूब प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है। तो देख लो डिराइवेटिव टर्म लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, बताओ। हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 है ना यार, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि डिग्री क्या होगा। तो डिग्री के लिए क्या बोला कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 है ना, और इसका पावर में क्या है, 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर माई पॉइंट। अब ऐसा नहीं करना कि इसका हाईएस्ट जो पावर है 3 है तो उसका डिग्री 3 होगा, क्यों, क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर से तो हमें मतलब नहीं है ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसका पावर हमें देखना है। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, डिग्री एंड ऑर्डर हो गया। एक और पॉइंट, चलो हो गया ना सभी का। तो आई थिंक ऑर्डर और डिग्री क्लियर हो जानी चाहिए सभी का, ठीक है। चलो इसके बाद इसमें एक पॉइंट और आप ऐसे देख सकते हो कि समटाइम्स ऐसा कुछ मिलेगा आपको कि लॉग के साथ में या फिर चलो एक्सपोनेंशियल के साथ में डिराइवेटिव टर्म लगा रह गया, लॉग के साथ में डिराइवेटिव टर्म लगा रह गया, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, जैसे मैंने साइन के साथ में dy/dx ऐसा ले लिया, या फिर कॉस के साथ में ऐसा dy/dx ले लिया। ये सब यदि केसेस आपको मिल रहा है तो इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। इन दीज केसेस डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर डिफाइंड होगा बट डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। जैसे 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 एक छोटा सा एग्जांपल में ले रहा, जैसे मैंने लिख दिया d2y/dx² प्लस साइन dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में क्या आ गया, dy/dx आ गया। तो ऑर्डर तो सेकेंड ऑर्डर का है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। पूछा जाए कि इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ में क्या लग गया, डेरिवेटिव टर्म लग गया। तो कभी भी लॉग एक्सपोनेंशियल हो गया या ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया, उसके साथ में यदि डेरिवेटिव टर्म लगा रहेगा तो उसके इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ओनली ऑर्डर विल बी डिफाइंड। हाँ ऐसा कुछ नजर आए आपको, जैसे d3y/dx³ लिख दिया प्लस साइन वाई, या कुछ ऐसा कुछ मैंने लिख दिया इक्वल टू 0, तो इस केस में ऑर्डर डिग्री सब कुछ डिफाइंड होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म तो रह सकता है ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म रह सकता है, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ में डेरिवेटिव टर्म नहीं लगा रह सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान देना।
चलो हो गया ना। देखो ये तो जस्ट हम लोग बेसिक समझे कि ऑर्डर डिग्री होता क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन degree of the differential equation, this one, y equal to x of dy by dx plus root over 1 plus dy by dx whole square, x dy by dx plus root over 1 plus dy by dx whole square। तो इस इक्वेशंस का हमें क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो याद रखना कि जब भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आइदर स्क्वायर रूट रहे, क्यूब रूट रहे या फ्रैक्शन कुछ भी रहे, तो सबसे पहले क्या करना है, वो सब सारे जो साइन है उसे हमें हटाना है। आइदर स्क्वायर रूट है तो उसे हटाना है, क्यूब रूट है तो उसे हटाना है, कोई भी फिफ्थ रूट है जो भी लगा हुआ है उसे हटाना है, सिंपल फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो अभी जैसे इस इक्वेशन में दे दिया है क्या, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, अगर ये नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, सीधे आप बता सकता था कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। बट यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला सिंबल है, तो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दिस सिंबल, ठीक है, स्क्वायर रूट को हटाना है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसको आप लेफ्ट में ले जाओ, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्या मिलेगा हमें, रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होगा। अब देखो ए स्क्वायर रूट है, तो रूल हम लोग पढ़े हैं कि जब भी स्क्वायर रूट वगैरह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप हटाओगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होगा। अब देखो सब कुछ स्क्वायर रूट वाला जो सिंबल था, साइन था, वो हट गया है। अब यहाँ से आप इजिली बता सकते हो कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। कैन एनीवन बोलो, कौन बताएगा ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर 1 डिग्री, डिग्री बोलो 2 होगा ना यार, इसमें अब डरने वाली बात क्या है, देख लो ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, सब जगह पे देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, तो ऑर्डर तो 1 है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जो फर्स्ट ऑर्डर है यार, उसका पावर कितना है, देख लो डी वाई बाई डी एक्स का पावर क्या है, 2 है। इसको भी जब आप ब्रेक करोगे ए माइनस बी होल स्क्वायर में, तो पावर तो मैक्सिमम 2 ही जाएगा ना यार, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी कोई रेडिकल साइन रहेगा उसे हटाना है। जैसे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। चलो लिख लिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन वही है, ऑर्डर एंड डिग्री आपको लिखना है, जस्ट मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इसका पावर में 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू के स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है ना कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, देखो इसे ट्राई करके। देखो सबसे पहले जो सिंप्लीफाई करके देख लेना है, ऐसे तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, आप इजली बता सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में तो कोई फ्रैक्शन वगैरह का साइन है भी नहीं, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। हाईएस्ट ऑर्डर हमारा क्या है, 2 है, सेकेंड ऑर्डर वाला है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर में 2 है, तो डिग्री भी इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, दो चार। चलो क्वेश्चन लिखना। देखो क्वेश्चन एक ऐसा लिखा हुआ है, रूट ओवर 1 - dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू a d2y/dx² का पावर 1/3। ठीक है, इसका ऑर्डर एंड डिग्री हमें चेक करना है। सबसे पहले जो क्यूब रूट वगैरह स्क्वायर रूट वाला सिंबल है, इसे आपको रिमूव करना है, हटाना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। आया किसी का? चलो देखो जिसका नहीं आ रहा है यार कुछ। देखो यहाँ पे दो सिंबल है, यहाँ पे लेफ्ट में स्क्वायर रूट है और राइट में हमारा क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, तो एक काम ऐसा आप कर सकते हो कि या तो पहले स्क्वायर कर लो बोथ साइड ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, या फिर क्यूब कर लो तो फिर क्यूब रूट हट जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये वाला सिंबल हटेगा, क्या मिलेगा, 1 - dy/dx होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तब तो स्क्वायर रूट हट ही गया। राइट में आते हैं तो क्या मिलेगा, a d2y/dx²। और जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2/3 ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। तो क्यूब रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 - dy/dx होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और ए वाला पार्ट जब क्यूब करेंगे तो ध्यान से देखना, a d2y/dx² का पावर 2/3 है, और जब क्यूब करेंगे तो ए वाला तो हट जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर क्या मिलेगा, a²। और इसको जब स्क्वायर करोगे तो d2y क्या मिलेगा, dx², और इसका पावर में क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब ऐसा नहीं करना है कि 2 to 4 कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये डेरिवेटिव टर्म है ना, तो उसका तो स्क्वायर जस्ट पावर में रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, लेफ्ट में हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, लेफ्ट में फर्स्ट है, और राइट में हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। हाईएस्ट ऑर्डर तो सेकेंड ही है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, और हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है, 2 है, तो उस केस में इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखना है कि कैसा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिंप्लीफाई करके और ऑर्डर ऑफ डिग्री को चेक कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की चांसेस है, आ सकता है। चलो एक दो क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, y डबल डैश पावर में 3 ऐसा दे दिया है, दिस वन y डैश स्क्वायर ऐसा दे दिया है, प्लस साइन ऑफ y डैश में ऐसा दे दिया है, प्लस ऑफ 1 = 0, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। और इसका पूछा जा रहा है कि ऑर्डर डिग्री क्या होगा। तो देख लो, ए वाई डबल डैश क्या बता रहा है, हमारा सेकेंड ऑर्डर को बता रहा है, सेकेंड ऑर्डर। वाई डैश हमारा क्या बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को, और ये भी तो फर्स्ट ऑर्डर है, बट ए ट्रिमेटिक के साथ में लगा हुआ है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप बोल सकते हो कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डिग्री क्या होगा, बोलो,
नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देख लो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साथ में डेरिवेटिव लगा हुआ है, तो उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर एंड डिग्री। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलो एक लास्ट। क्वेश्चन इज गिवन दिस वन, y इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स। अब पूछा गया है कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। देखो फाइंड करके। देखो अभी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया ना, इसको एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के लिए तो y फिलहाल रहेगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स को मैंने एलसीएम ले लिया। अब ये जब इसके साथ इनटू होगा तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स का पावर में 2 आ जाएगा, और ये 5 फिलहाल ऐसे ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में करता हूँ तो y dy बाई डी एक्स फिलहाल ऐसे ही रहेगा, ये हमारा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा +5। अब देख लो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि ये देखो फर्स्ट ऑर्डर है लेफ्ट राइट दोनों साइड में, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका पावर में क्या है 2 है, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, नहीं है तो उसको उस फॉर्म में लाना है, उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री को डिसाइड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, पूछा भी गया है बहुत बार। ठीक है, तो देख लेना है कि ऑर्डर डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं जो। ठीक है, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, लिख लिया ना सब लोग। देखो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज solution of a differential equation। solution of a differential equation। ठीक है, जैसे देखा होगा कि कोई सा भी इक्वेशन होता है यार, आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होता है, कोई सा भी इक्वेशन होता है तो उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ मिलता ही है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो सोल्व करते हो तो 2 वैल्यू मिलता है ना यार, क्यूबिक का 3 वैल्यू मिलता है। तो कोई सा भी जब इक्वेशन है उससे सोल्व करोगे तो सोल्यूशन उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, इक्वेशन ही तो है ना, तो इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, और वो सोल्यूशन क्या होगा वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये सोल्यूशन होता क्या है। तो इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर an equation of the form this one, y equal to fx plus c, which satisfies the differential equation, which satisfies the differential equation। कोई सा भी इक्वेशन इस फॉर्म में याद रखना, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में, यदि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो फुलफिल कर रहा है, तो वैसे सॉल्यूशन मतलब वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन मेनली 2 टाइप का होता है। ठीक है, सॉल्यूशन मेनली 2 टाइप का होता है, एक तो हमारा क्या होता है जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और एक होता है क्या पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखो जनरल सॉल्यूशन मतलब कि सिंपल जो भी पॉसिबल जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, तो वही उस सॉल्यूशन का क्या वो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल रहा है हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन ही बोलेंगे। और पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो सॉल्यूशंस मिलेगा पार्टिकुलर वैल्यूज पे, तो उस सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशंस बोलेंगे। जैसे कोई भी सॉल्यूशन मिला और ये ऐसे को मैं लिख देता हूँ एट पार्टिकुलर पॉइंट या पार्टिकुलर वैल्यूज।
या फिर पार्टिकुलर वैल्यूज, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन वैल्यूज का मतलब क्या हुआ ना, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि फाइंड द सॉल्यूशंस एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बोल दिया, तो ये फिक्स हो गया यार कि x की वैल्यू 1 ही होगा, y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरल सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, जस्ट सोल्व द या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सॉल्यूशंस मिलेगा वही उसका क्या कहलाएगा, जनरल। बट बोल देगा कि इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस बोलेंगे, ठीक है। समटाइम्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन को ना इस तरह से डिनोट करेगा, y 0 इक्वल टू 1 ऐसा बोल दिया जाएगा, तो वो तो जो भी क्वेश्चन देखें दिया रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये जो जीरो वाली वैल्यू है ना, ये क्या बताता है, ये हमारा क्या बताता है, x की वैल्यू को बताता है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या है, 1 है। ये सब जस्ट नोटेशन है यार वैल्यूज का। समटाइम्स ऐसा दिया रहेगा x 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट वाला है ना, ये बताता है क्या, कि ये हमारा y की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना, किसका है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग फाइंड करेंगे, और जनरल मतलब ऐसा कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं रहेगा, जो भी सॉल्यूशंस मिलेगा वही उसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग देखते हैं कि कैसे जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो कैसे इसमें क्वेश्चन बनता है, कैसे पूछा जा सकता है, वो देखते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, वेरीफाई दैट वेरीफाई दैट ऐसा दिया हुआ y इक्वल टू a ऑफ cos x, a ऑफ cos x माइनस b ऑफ sin x, a of cos x minus b of sin x is a solution of the differential equation this one d2y by dx square plus of y इक्वल टू 0, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है, कि ये जो है ना, दिस वन, ये सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना। मतलब जस्ट प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं ना, कि सबसे पहले की देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का है। यदि फर्स्ट ऑर्डर का है, तो जो गिवन हमारा सॉल्यूशन है ना, उसको फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट करेंगे। यदि हमारा सेकेंड ऑर्डर का है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, किसको, सॉल्यूशन को। तो जैसे इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया, कि जो गिवन सॉल्यूशन है इसे एज इट इज लिख दिया, a cos ऑफ x माइनस b sin ऑफ x। अब इसे क्या बोला कि डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, माइनस a sin x, और a b sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। चलो, और एक कौन सा ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमें मिला है आउटपुट, इसे क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस a sin x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, माइनस a cos x, और b तो कांस्टेंट है एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, माइनस sin x, और माइनस ऑलरेडी है तो मिलके क्या बना देगा, प्लस sin x, ठीक है ना। तो एक तो ऐसा है कि जो दिया हुआ है उसे आप डिफरेंशिएट करोगे जितने भी ऑर्डर का रहेगा उसके अकॉर्डिंग, और सभी को क्या कर देंगे, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, सभी वैल्यू को क्या कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में LHS में क्या मिलेगा हमें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू देख लो क्या आ रहा है, इस वैल्यू को यहाँ पे रख लो, तो माइनस a cos x प्लस b sin x होगा, प्लस में क्या है y, ठीक है। तो प्लस y की वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है y की वैल्यू a cos x माइनस ऑफ b sin x है। अब देख लो ये सब कैंसिल हो रहा है, a cos x माइनस a cos x प्लस कैंसिल, b sin x प्लस b sin x माइनस कैंसिल, वैल्यू क्या मिल गया, 0। अब ये 0 देख लो,
RHS के इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो मेनली इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि वेरीफाई दैट कि जो सोल्यूशन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो प्रोसेस ही सेम, जितने ऑर्डर रहेगा उतने टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ठीक है ना। लिख लिया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो एक और इस टाइप का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ इंटीग्रेशन का ज़्यादा रोल नहीं है। इंटीग्रेशन का रोल जब सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे उसमें मिलेगा, अभी तो जस्ट वेरीफाई करना है। तो इसमें मेनली आपको डिफरेंशिएशन का ही ज़रूरत पड़ेगा, इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आगे वाले टॉपिक में ज़रूरत पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट y इक्वल टू a ऑफ e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस ऑफ x is a solution of the differential equation this one, d2y by dx square minus dy by dx minus 2y equal to 0, d2y by dx square minus dy by dx minus 2y equal to 0। प्रोसेस ही सेम। देख लो, ये हमें क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ये हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसे यूज करके इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, इसे यूज करके इसको वेरीफाई करना है। तो करने के लिए क्या करना है, जो अभी प्रोसेस फॉलो किया है यार, जो गिवन सॉल्यूशन है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो, जो आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, सबकी वैल्यू को लेफ्ट में पुट अप करो। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू देखना सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 0। यदि 0 आ रहा है तो वेरीफाई होगा, अदरवाइज वेरीफाई वो नहीं होगा। तो यार ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आ गया, चलो गुड। देख लो, जिसका नहीं आया और देख लेना। सबसे पहले क्या बोला कि जो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, y इक्वल टू ए ई टू दी पावर 2x प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसे क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। a इज द कांस्टेंट बाहर, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2x होगा, और 2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। b इज द कांस्टेंट बाहर, e माइनस एक्स का e माइनस एक्स मिलेगा, और माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्या बोला कि जो रिजल्ट आया ना इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करो, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। a इज द कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, 2 इज द कांस्टेंट बाहर, e2x का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, e2x, और 2x का फिर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बनेगा।
बी इज द कांस्टेंट बाहर, ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसको अरेंज करके हम लोग लिखेंगे तो 4a e2x और ये क्या बन जाएगा, बी ई माइनस एक्स। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गया। अब हमें जो वेरीफाई करना है उसमें एलएचएस में पुटअप करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एलएचएस, तो एलएचएस में फर्स्ट टर्म देख लो क्या है, d2y/dx और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, दिस वन। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख लो, 4a e2x प्लस बी ई माइनस एक्स माइनस dy/dx। तो देख लो dy/dx की वैल्यू क्या आ रहा है, यही है ना हमारा। तो यहाँ पे रख लो माइनस, चाहो तो ब्रैकेट अभी लगा लेता हूँ, 2a e2x माइनस बी ई माइनस एक्स होगा, माइनस 2y, तो माइनस 2y की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास गिवन, तो a e2x प्लस बी ई माइनस एक्स हो गया हमारा। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 4a e2x, बी ई माइनस एक्स फिलहाल ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 2a e2x रहेगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बी ई माइनस एक्स होगा, माइनस 2a e2x होगा, और ये माइनस 2b e माइनस एक्स हो गया। अब देख लो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, 4a e2x, ठीक है, और 2a2x माइनस में है और ये भी माइनस में, मिलके माइनस 4a बना देगा, कैंसिल हो गया। बी ई माइनस एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स, 2b e माइनस एक्स प्लस में और 2b e माइनस एक्स माइनस में, तो ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया और मिल गया क्या, 0। और ये किसके इक्वल हो गया, RHS। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो मेन काम है यार इसमें डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन यदि आपको आता है तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो हो गया ना, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है यार, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट y इक्वल टू e to the power m sin inverse of x is a solution of the differential equation this one, 1 minus of x square d2y/dx square minus x dy/dx माइनस ऑफ एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो इसे, देखो ट्राई करके। देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, देखना है वही चीजें बट थोड़ा सा यहाँ पे हट के हमें चलना है। क्या चलना है, कैसे चलना है, देखते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, क्या है, y इक्वल टू ई टू दी पावर m साइन इनवर्स ऑफ x। सबसे पहला काम तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमें, dy/dx। देखना यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन इसको करेंगे तो कैसा करेंगे, चेन रूल में, ठीक है।
तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स फिलहाल रहेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, चेन रूल से ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एम साइन इनवर्स एक्स को। तो एम इज द कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप का डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो यहाँ से यदि आप डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर में डिफरेंशिएट करते हो तो दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी लेंदी। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा है ना, देखना, इसके जगह पे हम लोग y यूज कर सकते हैं, क्योंकि y की तो वैल्यू यही है ना, ई टू द पावर m साइन इनवर्स x। तो इसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे क्या, dy/dx इक्वल टू एम वाई, ठीक है, एम वाई, और इनटू क्या रहेगा 1/√1 - ठीक है। चलो थोड़ा सा और चेंज क्या किया ना, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया लेफ्ट में, ठीक है। तो लेफ्ट में भेजेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 - x² dy/dx होगा, और राइट में हमें क्या रहेगा, एम वाई एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर रूट का कोई सिंबल है ही नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को भी हटाएंगे। हटाने के लिए क्या कर रहा है ना, हटाने के लिए क्या कर रहा है, इसको स्क्वायर कर रहा बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये वाला हमें क्या मिल जाएगा, 1 - x², और dy/dx का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx स्क्वायर हो जाएगा। इसे स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m²y²। अब देखो स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ से हमें क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तब जाके हमें क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देख लो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे मैं u ले लिया, इसे मैं v ले लिया, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग uv रूल अप्लाई करेंगे। राइट में m² कांस्टेंट है, कोई दिक्कत है नहीं, जस्ट y² का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो uv जब अप्लाई करेंगे तो uv में क्या है कि u को बाहर रखो, v का डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx का क्या मिलेगा, 2 dy/dx होगा, और इस dy/dx का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, d2y/dx²। प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले को v को बाहर रखेंगे, तो dy/dx होल स्क्वायर को क्या किया मैंने, बाहर रखा, और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x हो गया। राइट में m² है, तो m² तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, y² का क्या मिला, 2y dy/dx, ठीक है। तो ये हमारा डिरावेटिव हो गया, मतलब कि सेकंड टाइम जब डिफरेंशिएट किया तो ये हमें रिजल्ट बन गया। अब यहाँ से देखना ध्यान से क्या क्या चीजें कैंसिल हो रहा है, कौन कौन सा टर्म हट रहा है। तो पहला तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 2 सब में है, तो 2 को हटा लिया, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं कि dy/dx यहाँ पे भी है, dy/dx यहाँ पे भी है, और dy/dx यहाँ पे भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि सारे टर्म में है ना, तो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो। बचा इसे में एज इट इज दिख रहा है 1 - x² d2y/dx² प्लस, अच्छा प्लस के जगह पे यहाँ पे एक dy/dx हट गया, एक तो बचेगा और एक -x रहेगा, तो इसे आप लिख सकते हो -x dy/dx, और राइट साइड में क्या बच रहा है, m² y बच रहा है। देखो हमें जो प्रूफ करना था ना सारा लेफ्ट में था, देख लो सारा लेफ्ट में था, राइट में 0 बनाना था। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, इस टर्म को लेफ्ट में लेके चले जाते हैं, तो मिल जाएगा क्या हमारा 1 - x² d2y/dx² -(x dy/dx -(m²y इक्वल टू 0), हेंस क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेगा जिसको आप जो जैसे पहले दो क्वेश्चन में हम लोग क्या किया कि वैल्यू को dy/dx निकाला d2y/, और वैल्यू को LHS में पुटअप किया था। इस क्वेश्चन में भी हम लोग कर सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी लेंदी, तो उससे बचने के लिए ये सब चेंजेज यार करते हैं हम लोग। स्क्वायर जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा स्क्वायरिंग कर लेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या हमें प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे इसमें, ठीक है। बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो, लिख लिया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट y इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ओवर x² प्लस a²।
सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन this one d2y by dx square plus x dy by dx equal to 0। ठीक है, तो इसे भी हमें क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। प्रोसेस इज सेम, जो गिवन सॉल्यूशन है इसको डिफरेंशिएट करो। इसमें तो फर्स्ट टाइम ही आई थिंक नहीं, सेकंड ऑर्डर है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे। ठीक है, देखो ट्राई करके इसे। आया किसी का? चलो देख लो, जिसका नहीं आ रहा देख लेना। देखो सबसे पहला काम क्या करना है यार, कि जो गिवन सॉल्यूशन है y इक्वल टू लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन, यार कमांड करो। बार बार इस चीज को मैं बोल रहा तुम लोग को। अब तो पूरा कैलकुलस फिनिश हो गया, अब कब कब याद करोगे, एग्जाम बाद। ठीक है, कर लिया करो, अभी भी टाइम है थोड़ा। ठीक है, देखो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। लॉग वाला डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो इसको चेन रूल से फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 1, और रूट ओवर दिस वन, इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से करेंगे तो हमें क्या बनेगा, 2x ऐसा मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है यार तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। a 2 से 2 कैंसिल हो गया। चलो एक स्टेप और चल के इसको सिंप्लीफाई किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसे फिलहाल ऐसे ही रहने दो, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या किया ना, इसे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ए जब एलसीएम जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ए जब यहाँ पे बचेगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब देख लो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देख लो ए भी हमारा क्या है, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए भी सेम टू सेम है, कैंसिल हो गया, बचा जस्ट ओनली ए वाला। तो इसको आप लिख लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास, 1/√एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो अभी यहाँ से डिफरेंशिएट करते हो तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, उससे बचने के लिए क्या किया ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए एक स्टेप और हम लोग चल रहे हैं, इस स्क्वायर रूट को हटा देते हैं। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जहां पे भी स्क्वायर वाला स्क्वायर रूट दिखे सीधे आप कोशिश करो कि स्क्वायर करके हटाने का। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, स्क्वायर रूट हट गया। अब क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देख लो a हमारा फंक्शन u हो गया और a हमारा क्या हो गया, v हो गया, तो u भी लगा दो। u भी लगाएंगे तो a बाहर जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देख लेना, 2 dy बाई डी एक्स होगा, और dy बाई डी एक्स का फिर से करोगे चेन रूल से तो क्या मिल जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस इसको मैंने बाहर रखा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर को। तो इसे जब बाहर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, 2x, और ए स्क्वायर का तो 0 हो गया, और राइट में 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब देख लो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है यहाँ से, 2 हट गया, dy बाई डी एक्स हट गया, बचा मेरे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या रहेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा x, और एक dy बाई डी एक्स बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आई थिंक क्वेश्चन में यार कुछ मिसिंग है, ठीक है ना। आई थिंक उसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसे आप एक बार देख लेना, ऐसे क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ। हाँ क्वेश्चन यार मिसिंग है, उससे चेंज कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तब जाके वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। बस देखना है कि क्या गिवन है, क्या हमें प्रूफ करना है। और ये चीज़ हम लोग एप्लीकेशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है, वहाँ पे भी वेरीफाई करना था। बट यहाँ पे अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड इसमें भी ऐड कर दिया इसको, ठीक है। चलो हो गया सभी का। तो देखो अभी तक हम लोग दो चीजें कवर कर चुके हैं, पहला कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, साथ में उसका ऑर्डर डिग्री क्या था। इसके बाद सॉल्यूशन को कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दो चीज कवर हो गया। अब जो हम लोग देखेंगे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अभी जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, सारा कुछ बना हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है। तो नेक्स्ट आप देख लेना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए ना सीधे नहीं होता है, क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसी से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लिख लेना। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन write the differential equation representing the family of curves y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो समझते हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं जो, ठीक है। देखो कोई भी कर्व आपको दिया रहेगा, जैसे अभी ये जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एम एक्स, ये हमारा क्या है, लाइन का है, जो कि ऑरिजिन से पास करेगा। समटाइम्स लाइन मिलेगा, समटाइम्स सर्कल मिलेगा, समटाइम्स एक्सपोनेंशियल मिलेगा, समटाइम्स पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, यार कुछ भी दे देगा, और बोलेगा कि उससे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है हमें। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जितने पैरामीटर्स रहेंगे, पैरामीटर्स मतलब जस्ट लाइक, जैसे देखो यहाँ पे एम हमारा क्या है, पैरामीटर्स है। जैसे जैसे एम चेंज होगा वैसे वैसे इक्वेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जितने पैरामीटर्स रहेगा उतने टाइम क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, कर्व को डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया मेरी बात। और वो जो पैरामीटर है उसे क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन या कर्व विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, एम इज द कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। तो इसे जो कर्व हमारा दिया हुआ था, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम लोग को क्या करना है ना कि 1 और 2 को यूज करके इस जो पैरामीटर का है ना, इसको एलिमिनेट करना है। तो मेन चीज क्या करना रहता है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जस्ट चाहो तो इसको इधर पे ही लिख देता हूँ, कहीं पे नोट करके लिख लेना, eliminate the given parameter, eliminate the given parameter
ठीक है। हम लोग पैरामीटर जो रहेगा उसे क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। कैसे, जो भी जैसे वन टाइम है पैरामीटर, वन पैरामीटर है तो डिफ्रेंशिएट करोगे वन टाइम्स, टू पैरामीटर है तो टू टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, थ्री पैरामीटर है तो थ्री टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है। अब वन और टू को जब अब यूज करेंगे तो एम की वैल्यू को इसमें पुटअप कर लो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन देख लेना, y इक्वल टू एम के जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और x तो फिलहाल है ही यहाँ पे। ठीक है। इसको और थोड़ा सा अरेंज करके ऐसा लिख दो, लेफ्ट में ले आओ, या फिर चलो इसको y को राइट में लेकर चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या बन गया, जीरो बन गया। अब देख लो, देख लो इसमें डिराइवेटिव टर्म लग गया। देख लो ये हमारा डिराइवेटिव टर्म लग गया, कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये हमारा बन गया क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। टू पैरामीटर रहेगा, टू कांस्टेंट रहेगा तो वो सेकंड ऑर्डर का बनेगा, थ्री पैरामीटर थ्री कांस्टेंट तो वो थर्ड ऑर्डर का। तो जितना पैरामीटर उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें रिजल्टेंट में मिलेगा। तो ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिया जस्ट समझने के लिए कि फॉर्मेशन हम लोग करते कैसे हैं। अब इसी में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हो गया ना। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन find the differential equation of the family of curve this one y equal to a e to the power x plus b e to the power minus x, where a and b are, where capital A and capital B are arbitrary constant. आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज कर सकता है, पैरामीटर यूज कर सकता है, यार कुछ भी कांस्टेंट यूज कर सकता है या फिर क्वेश्चन में ना भी यूज करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि कितने कांस्टेंट्स हैं, कितने पैरामीटर्स हैं, या फिर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है। तो जितना रहेगा उतने टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे। इस क्वेश्चन में क्लियर है कि ए जो है ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट टू है, तो हमें क्या करना है, टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करके ए और बी को एलिमिनेट करना है। देखो ट्राई करके इसे। आया। चलो देखो, जिसका नहीं आ रहा है देख लेना, और जिसका आया है मैच कर लेना। सबसे पहला काम ऐसा कर सकते हो, इसको आप या फिर ये जो गिवन है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर से, ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस ऑफ एक्स। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर वन बन गया। अब इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ए इज द कॉन्स्टेंट बाहर, ई एक्स का ई एक्स, बी कॉन्स्टेंट ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस हो गया। ठीक है। इसे चाहो तो आप इक्वेशन नंबर टू ले सकते हो। चलो इसे ना फिर से डिफरेंशिएट कर रहा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ए इज द कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, ई एक्स का ई एक्स मिलेगा, बी ई माइनस एक्स, तो बी ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या बन जाएगा, प्लस, ऐसा मिल जाएगा। अब देख लो, इसके जगह पे डायरेक्ट हम लोग फ्रॉम द इक्वेशन वन क्या यूज कर सकते हैं, देख लो, ए ई एक्स बी ई माइनस एक्स है ना, तो इसके जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, वाई हो गया। अब मेरा मेन काम क्या है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, तो देखो इजीली यहाँ पे एलिमिनेट हो गया।
y को आप लेफ्ट में चले जाओ, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देख लो a एलिमिनेट हो गया, a और b, और ऑर्डर कितना आ गया, सेकेंड ऑर्डर का, तो ये हमारा क्या बन गया, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो कोशिश यही करना है कि जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, पैरामीटर है यार, उसे एलिमिनेट करो, कैसे भी एलिमिनेट करो। समटाइम्स वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा, समटाइम्स इजिली इक्वेशन को कोरिलेट करोगे आ जाएगा हमारा। इसको आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से आ गया, इक्वेशन 1 से। ठीक है ना। चलो अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे क्या था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें दिया हुआ था, जस्ट उसे एलिमिनेट करना था। कुछ क्वेश्चंस ऐसा मिलेगा जिसमें स्टेटमेंट मेंशन कर देगा कि लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, या सर्कल हैविंग सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, या पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसा कुछ मेंशन कर देगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इक्वेशंस बनाना है, खुद से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एज्यूम करना है और उसको एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो फिर क्लियर होगा चीजें। जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन form the differential equation of the family of all circles touching the x axis at the origin। अब देखो ये स्टेटमेंट दे दिया है, इस स्टेटमेंट को यूज करके हमें क्या करना है, फैमिली ऑफ कर्व का फॉर्मेशन करना है और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है। अब देखो इस स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन को बनाएंगे। तो स्टेटमेंट में बोला गया कि फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स का इक्वेशन चाहिए टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ऐसा पढ़ा होगा, x माइनस ऑफ एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जिसमें सेंटर क्या होता है, h कॉमा के होता है और रेडियस क्या होता है, r होता है। अब इस स्टेटमेंट को यूज करके देखो कैसा सर्कल बनेगा, क्या सेंटर होगा, वो सब सारी चीजें हमें दिखेगा। जैसे मैंने मान लिया कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। अब देखो स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो सर्कल होगा ना वो कहाँ पे टच करेगा, एक्स एक्सिस को, ओरिजिन पे टच करेगा। तो ओरिजिन पे जब टच करेगा तो जो सर्कल बनेगा, सर्कल कुछ ऐसा हमें दिखेगा, देखना। या तो ऐसा होगा या फिर सर्कल आप देखोगे तो ऐसा भी हो सकता है हमारा, सर्कल हमारा ऐसा भी हो सकता है, सर्कल हमारा ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा इसको, सर्कल हमारा ऐसा भी हो सकता है, समझ में आया। तो आइदर आपका जो सर्कल होगा बिलो द एक्स एक्सिस टच करेगा ओरिजिन पे, या फिर एबव द एक्स एक्सिस ओरिजिन पे टच करेगा। तो पॉसिबिलिटीज इसका भी है, पॉसिबिलिटीज इसका भी है। क्वेश्चन में ये भी नहीं मेंशन किया है कि बिलो द एक्स एक्सिस या फिर एबव द एक्स एक्सिस। तो आपको जो मन करे वो फॉलो कर सकते हो। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले को फॉलो करते हैं। पॉजिटिव वाले को मतलब कि ये है हमारा एबव द एक्स एक्सिस वाला। तो मैंने मान लिया कि कोई एक सर्कल है, या तो ब्लू वाला मान लो या रेयर पिंक वाला, किसी को भी मान लो यार, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि फैमिली ऑफ सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल जैसे जैसे सेंटर चेंज होगा सर्कल बनते जाएगा, डिफरेंट सर्कल। ठीक है ना।
हाँ बट फिक्स रहेगा कि हमेशा वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो अभी मैं फिलहाल फिलहाल चलो किसी एक को मान लो यार, जैसे मैंने इसी को भी लेकर चल रहा, तो इसको सेंटर को ना मैं वाई एक्सिस पे ले लिया, और सेंटर इसका क्या हो जाएगा, जीरो, एनी कांस्टेंट के होगा। समझ में आया? ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, जीरो ले लिया। वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा, तो के मान लिया। यदि आपका मन करे कि नहीं हमको बिलो द एक्स एक्सिस लेना है, तो इस केस में भी ले सकते हो, तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा, जीरो और माइनस के होगा। तो किसी एक को लेकर के चलो यार, आइदर एबव या बिलो, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है, वो हम लोग देख लेंगे, बट फिलहाल हम लोग पॉजिटिव वाले को लेकर चल रहे हैं। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, देख लो सेंटर क्या है, जीरो कॉमा के, रेडियस क्या होगा बता सकते हो, रेडियस तो के ही होगा ना यार, यही लेंथ रेडियस होगा ना हमारा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच, और एच हमारा क्या है, जीरो का होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के, तो के तो के ही रहेगा, रेडियस क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो एक्स का स्क्वायर मिलेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा, माइनस टू के वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो ये हटेगा, के स्क्वायर हट गया, बचा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू के वाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, और इसको मैंने मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कौन सा, के। तो इस के को क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, एंड dy बाई डी एक्स, माइनस टू के इज द कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन यहां से क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो एक स्टेप और करता हूं, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू के लिए क्या कर रहा है, हाँ 2 को हटा सकते हैं। देख लो 2 इज द कांस्टेंट हटेगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया ना, यहाँ से इसको राइट में लेके चला गया, तो क्या बन जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब क्या करना है हमको, k को एलिमिनेट करना है, तो k को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लिया। तो k की वैल्यू निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स इधर पे डिवाइड करोगे, तो रिजल्ट विल भी क्या, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। हाँ एक चीज और, यहाँ से थोड़ा सा सिंपल या आसान दिखने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं ना, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स को ना p मान लेते हैं। ठीक है, चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो वहाँ पे कि लेट p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू p, ताकि कैलकुलेशन में इधर उधर यार ना हो। ठीक है ना, अब इसे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 पे आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, और क्या है के। अब के जगह पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक स्टेप और चल के पी को आप एलसीएम ले लो, तो क्या बन जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर माइनस टू वाई को फिलहाल ऐसे ही रहने दो, एक्स प्लस वाई को ऐसे ही रहने दो, और p को इधर भेज दोगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मन करे तो p के जगह पे आप लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स को रख लो, ताकि दिख जाए कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगला स्टेप पे क्या किया ना, इस p के जगह पे डी वाई बाई डी एक्स को रख लिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई एक्स प्लस वाई पी, बाई पी मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। और इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे यहाँ तक भी रहने दोगे चलेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ केसेस रहेगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले तो कर्व बनाओगे फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, उसके बाद एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करोगे। देख लो किसी को प्रॉब्लम है, बता सकते हो।
चलो हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो इस जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आइडिया होने चाहिए, तब जाके आप इजिली कर्व का फॉर्मेशन कर सकते हो, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन भी कर सकते हो। जैसे चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन form the differential equation of the family of parabolas having vertex at the origin origin and axis along positive y-axis, along the positive y-axis। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है यार कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है इस स्टेटमेंट को यूज करके हमें क्या चाहिए, कर्व का इक्वेशन चाहिए। और कर्व बन गया, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेक द इक्वेशन ऑफ कर्व फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। बनाओ। चलो आएगा। देखो यार जिसका नहीं आ रहा है देख लेना। देखो क्या बोला गया है कि पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन कैसे बनेगा। चलो स्टेटमेंट जैसे जैसे बोला जाए यार फॉलो करो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग द वर्टेक्स एट द ओरिजिन। तो वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा। एंड एक्सिस एलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन पे है और जो एक्सिस इसका लाई करेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब हमें पैराबोला ऐसा कुछ नजर आ जाएगा। समझ में आया। इसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट को ऐसा चेंज करके बना सकता था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मतलब कि पैराबोला vertex at the origin and symmetric about the y axis या symmetric about the positive y axis। समझ में आया। तो symmetric about the positive y axis मतलब यही बनेगा। बोल देता निगेटिव y एक्सिस में तो इसका जस्ट रिवर्स ऐसा हो जाता। बोल देता पॉजिटिव x एक्सिस तो सिमेट्रिक ऐसा बन जाता। पॉजिटिव निगेटिव x एक्सिस तो ऐसा बन जाता। तो जैसा यार क्वेश्चन में पैराबोला बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें बना लेना इक्वेशन। ठीक है, मतलब कि क्लियर हो गया कि जो पैराबोला होगा ना इस टाइप का बनेगा। अब मालूम होना चाहिए का जो इस टाइप का जो पैराबोला होता है उसका इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो बनेगा यहाँ से, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का जो पैराबोला हम लोग पढ़े हैं ऐसा कुछ मिला था। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बना था। यदि ये निगेटिव रहेगा तो नीचे में। ठीक है, अब बन गया कर्व, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब देखो ए हमारा क्या है, वो जो ए है ये हमारा क्या बता रहा है, कांस्टेंट को बता रहा है या फिर पैरामीटर को बता रहा है। तो सिंगल पैरामीटर है तो इसे क्या करेंगे, वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। 4a इज द कांस्टेंट, बाहर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। देख लो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 को हटा दिया तो क्या बचा, x इक्वल टू a dy/dx। अब यहाँ से यार a की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, x अपॉन dy/dx मिलेगा। अब हमें क्या करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या बन जाएगा,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह पे क्या आ जाएगा, x dy बाई डी एक्स, और क्या है y, और इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसा अरेंज करके लिख सकते हैं, इस dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में भेज दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 of xy। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक ये 2 रहेगा ना यार, हाँ 2 छूट गया यार, 2 को बैठा दो यहाँ पे, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा। आ, यहाँ पे भी 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो इस 2 को हटा दो यहाँ से, देखो 2 रहेगा ना यहाँ से, तो ए 2 को 2 से हटा देंगे तो 2 पर में रहेगा, इसको इधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और बच्चेगा हमारे पास क्या 2xy, तो ये हमारा फाइनल डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, हो गया ना। ठीक है, तो देखो आज के क्लास में जो हम लोग देखे डिफरेंशियल इक्वेशन का जस्ट इंट्रोडक्शन था, कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सॉल्यूशन को कैसे वेरीफाई कर रहे थे, साथ में कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा था। तो ये 3 चीज़ को हम लोग आज के क्लास में हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट जब क्लास होगा तो इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेथड यूज करके कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जिसमें हमारा मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 टाइप मिलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 टाइप मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें कवर करना है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में, तो उसको हम लोग कमिंग जो भी क्लासेस होगा उसके उस क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहने देता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।